नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, जिस बात को लेकर हम लगातार खबर चला रहे थे, लगातार आगाह कर रहे थे कि ये तबादला नीति हो या फिर छुट्टी का खेल हो, यह सब यूपी के लड़के और लड़कियों को ध्यान में रखकर सरकार कर रही है। मैं बार बार कह रहा था कि जो कुछ भी दिख रहा है आपको ना, वो सिर्फ और सिर्फ बाहर के जो लड़के लड़कियां आई हैं उनके लिए है। आपको सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। याद करिए, हम लगातार कह रहे थे ना। चलिए, आज आखिरकार एसीएस ने भी ये मान लिया कि छुट्टी की व्यवस्था हो या बाकी जो कुछ भी हो रहा है, बाहर के स्टेट के जो यूपी बोलने में इनको थोड़ा संकोच हो रहा था, दिल्ली वाले बोल रहे हैं। दिल्ली से कितने लोग आए हैं मुझे पता है, कि किस दिल्ली वाले कौन लोग हैं ये भी मुझे पता है। लेकिन चलिए, इन्होंने स्वीकार किया है कि ऐसे गार्जियन, इनको बहुत सारा फीडबैक मिलता है। बहुत अच्छी बात है, लगा कि ये सही बात है कि इनके पास भी फीडबैक पहुंचता है, ये लोगों से मिलते भी हैं, फ़ोन कॉल्स भी रिसीव करते हैं। ये चलिए, इन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि हमारे पास कई तरह की इन्फॉर्मेशन आते हैं, और तमाम इन्फॉर्मेशन का लब्बो लबाब यही है जिस बात की चर्चा हम लगातार कर रहे थे और चीख चीख कर कह रहे थे कि यार, ये सारी पॉलिसी, ये जो तबादला करने की जो बेचैनी सिद्धार्थ में दिख रहा है ना, बेचैन जो है, उसके पीछे बस एक ही मंशा है कि यूपी के लड़के लड़कियों को उसके बॉर्डर के आसपास पोस्टिंग करा देना। बहुत खुश थे कि गर्मी छुट्टी भी मिलेगी, एक्समस छुट्टी भी मिलेगा। कह दिया कि हम किसके लिए इस तरीके की छुट्टी की व्यवस्था की है। अरे भाई, ये पहले भी व्यवस्था थी, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, पिछली बार पाठक ने उस छुट्टी को रद्द कर दिया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने उस छुट्टी को जिस तरीके से बांटा है, क्या बिहार के पर्वों को उस तरीके से आपने तवज्जो दी है क्या? कई तरह के सवाल उठेंगे सिद्धार्थ जी, और अब तो ये बात खुलकर सामने आ गई है। हम लोग भी यूपी और बिहार, देश के अन्य राज्यों में परीक्षा देने गए हैं, किस तरीके से भेदभाव किया जाता है बिहार के छात्रों के साथ। शायद इसका अंदेशा आपको नहीं हो, या होगा भी, आप भी भोगे होंगे। बिहार में है तो बहुत कुछ आपको भी भोगना पड़ा होगा। इंटरव्यू में किस तरीके से हतोत्साहित किया जाता था बिहारी छात्रों को उस दौर में, और आज तो आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। वो दौर, उस दौर में बिहार के सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री तस्तरी लेकर यूपी वाले के साथ खड़े हैं। ये तो देखने वाली बात है, और ये हर बिहारी को ये देखने की ज़रूरत है। भाई, हम पत्रकार हैं, हमारे लिए बिहार और यूपी कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन इस आधार पर अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस आधार पर अगर बिहार के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, तब तो सवाल उठना लाजमी है। जो शिक्षक दशक से अपने घर से बाहर हैं, उनके लिए इनकी पॉलिसी अभी भी डमाडोल वाला है। वो क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि जैसे ही वो सवाल हुआ ना, देखिएगा उस सवाल पर ये कन्नी काट गए कि प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नहीं। हाँ, सबको हम पहुंचा देंगे, सबको पहुंचा देंगे ना। वैकेंसी का पता है कि कहाँ कितने स्कूलों में वैकेंसी है, कोई सूचना नहीं है, बस हम सबको पहुंचा देंगे। तो जरा सुनिए, एस सिद्धार्थ ने उस सत्य को स्वीकार किया है, जिस सत्य को बाहर लाने के लिए हम महीनों से लगातार चीख चीख कर कह रहे थे कि ये तबादला पॉलिसी हम बिहारियों के लिए नहीं है। इस तबादला पॉलिसी से हम बिहारियों को लाभ मिलने वाला नहीं है। सारे शहर में यूपी वाली की पोस्टिंग होगी, सारे शहर में यूपी वाले शिक्षक की पोस्टिंग होगी। ये तय मानिए, ये पॉलिसी ही इसी तरीके से बनाया गया है कि हम पटना शहर के रहने वाले हैं, हम समस्तीपुर के रहने वाले हैं, हम दरभंगा के रहने वाले हैं, टाउन के रहने वाले हैं, हमें टाउन में पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो यूपी से आए हुए हैं उनको मौका मिलेगा। जितने शहर के मुख्यालय हैं उनको ग्रामीण इलाकों से लाकर शहरी इलाकों में उनको पोस्टिंग दिया जाएगा। मतलब किस तरीके का भाव दिख रहा है। और नीतीश बाबू अंधा बने हुए। वाह रे वाह, क्या बात है। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं सिद्धार्थ। सर, छुट्टी के कैलेंडर में बड़ी राहत दी गई है, और खास करके शिक्षकों का आपने बहुत ख्याल रखा। देखिए, हाँ, हम लोग के से बहुत सारे अभिभावक, स्टूडेंट्स, टीचर्स
सभी का बहुत डिमांड आया और मैं बहुत लोगों से संपर्क में रहता हूँ और विशेषकर जो बाहर से हमारे टीचर्स आए हैं, दिल्ली से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, यूपी से आए हैं और दूर दराज जहाँ से गांव से शहरों से आए हैं टीचर्स बनने के लिए, उन लोगों की ये डिमांड रही है कि हम लोग इतनी छुट्टी नहीं है कि हम लोग उसमें कहीं जा पा रहे हैं, परिवार के साथ कहीं घूम पा रहे हैं और पूर्व में छुट्टी जो दी गई थी उस सबको कटौती कर ली गई। तो इन सभी डिमांड्स को देखते हुए हम लोगों ने एक नया बैलेंस्ड कैलेंडर बनाया है जिसमें सभी धर्मों के फेस्टिवल्स का ध्यान रखा है और सभी जो डिमांड्स आए हैं सभी को एक एक डिमांड को हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा है और एक एक डिमांड पर हम लोगों ने विचार किया है और साथ ही साथ ये बैलेंस कैलेंडर हम लोगों ने बनाया है। सर, थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक का जो नया आदेश आया है, तो क्या लगता है कि इससे जो शंकाएं हैं, चूँकि कई जिले में लगातार कई फर्जी शिक्षक ने के वो देखिए, थंब इम्प्रेशन में हम लोग का ये मानना है और कुछ मामले आए हैं प्रकाश में। हम लोग जो ई सर्विस बुक हम लोग जो संधारित कर रहे हैं उसमें जिस माध्यम से टीचर आया है उसके सारे डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड हम लोग ई शिक्षा कोश में मेंटेन करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि भविष्य में कभी अचानक किसी टीचर की जांच हो और रिकॉर्ड्स मिले नहीं। तो उसमें जिस थंब इम्प्रेशन पर उसने एग्ज़ाम लिखा, जिस व्यक्ति ने एग्ज़ाम लिखा, जो व्यक्ति पढ़ाने आया और जो टीचर आया, तो सभी जितने भी टीचर्स हैं और सभी लोगों का कंप्लीट रिकॉर्ड, उसका ग्रेजुएशन रिकॉर्ड, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, सभी ई शिक्षा कोश में ई सर्विस बुक के माध्यम से मेंटेन रहेगा। और कभी किसी का फर्जी टीचर रहने का शिकायत आएगा तो उसकी पूरी की पूरी रिकॉर्ड खंगाली जाएगी, उसका थंब इम्प्रेशन मिलाया जाएगा कि किसने परीक्षा लिखा था, कौन एडमिशन लिया था, कौन टीचर पढ़ा रहा है। तो इसलिए मैं बार बार टीचरों से कहता हूं कि अगर आप मतलब बहुत लोग ने काउंसलिंग में आए भी नहीं, आपको जानकारी होगी, इसी डर से कि भाई देखिए एक बार आपका रिकॉर्ड कंप्लीट ई शिक्षा कोश में आ जाएगा तो कभी भी आपकी जांच हो जाएगी। और इसलिए ये भय आपको होना चाहिए कि अगर गलत पाया जाएगा फिर तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। वेतन कटौती को लेकर के भी सर कैसे शिकायत? देखिए, वेतन कटौती के बारे में हम लोगों ने बहुत स्पष्ट कहा है। हम एक अपीलेट बॉडी बना रहे हैं, अपीलेट अथॉरिटी बना रहे हैं, वो बात सुनेंगी और अगर वेतन कटौती गलत हुआ है तो उसको रिस्टोर करेगी। लेकिन मैं बार बार सभी फोरम पे कह रहा हूँ कि 99% टीचर्स बहुत ही डेडिकेटेड हैं और 99 टीचर्स जो हैं, 99% जो टीचर्स हैं वो बहुत ही कमिटेड हैं। लेकिन वो 1% टीचर जो हैं जो स्कूल से लापता रहते हैं, स्कूल में तंग करते हैं, स्कूल को डिस्टर्ब करते हैं और स्कूल के पठन पाठन कार्यों को बिल्कुल बाधित करते हैं, उन पर हम नहीं बख्शेंगे और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 99% जो टीचर डेडिकेटेड हैं उनकी जो भी समस्या होगी हम उनको सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। लेकिन एक मेरा अनुरोध सभी टीचर से है कि आप लोग बच्चों को पढ़ाएं और स्कूल में अच्छी तरह पढ़ाएं। मेरा बस एक ही अनुरोध है, बाकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षा विभाग स्वयं तत्पर है। सर, एक अंतिम सवाल, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो अभी आपने बनाई, जो अप्लाई हो रहा है सर, तो कुछ शिक्षक का कहना है कि वो काफ़ी दूर हैं अपने एग्जिस्ट स्थान से, फिर भी उनका इस शिक्षा को ले नहीं रहा, लिख रहा है। देखिए, उसमें ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन है कि आपके ऐच्छिक स्थान से दूरी, मतलब अगर आप अररिया में हैं, आप चाह रहे हैं सासाराम, तो अररिया से सासाराम ऐच्छिक स्थान से दूरी के आलोक में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दूरी का भी हम लोगों ने प्रावधान रखा है और जहाँ तक संभव हो हम लोग इसको एडजस्ट कर देंगे। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं टीचर कि अपने अपने जहाँ पे इच्छित स्थान है उसके निकटतम वो आ जाएंगे। तो आपने सुन लिया कि सिद्धार्थ क्या कह रहे हैं। चलिए, उस सत्य को सिद्धार्थ जी आपने स्वीकार किया है, लेकिन एक बात तय मानिए, ईवीएम पर बिहार के लोग ही बटन दबाने जाते हैं, यूपी से लोग नहीं आएंगे बटन दबाने के लिए। और आपने जिस तरीके से इस बात को स्वीकार किया है और ट्रांसफ़र में जिस तरीके से आपने पारदर्शिता नहीं बरती है, और ऐसे में अगर सिर्फ अधिकांश यूपी वाले को ही लाभ पहुंचाया गया तो ये तय मानिए बिहार है, हर एक सवाल का जवाब भले ही थोड़ा वक्त लगता है, लोग देते ज़रूर हैं।